हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो जैसा कि इस चैनल पर हम डेली रिवीजन क्लासेस करते हैं, आज की रिवीजन क्लास में लेकर हाजिर हैं लूसेंट जी के जीएस इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली टारगेट है यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए। तो चलिए फटाफट से आज की रिवीजन क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आपको 50 आउट ऑफ कितने आते थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करें अपना स्कोर। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में है जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको क्लास पूरी देखनी, बीच में से स्किप नहीं करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 5 से 10 मिनट में हम इजिली इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी शब्द? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नौसेना से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके। और इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप सर्कल में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम से कम 100 से 200 बार भी आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है वनडे एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1981 में जो भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, पूछ रहे किस वर्ष में हुई थी? तो 1881 में, 1881 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? युग्म सही नहीं है। तो सही युग्म मिलाना है आपको। नालंदा बिहार सही है, वल्लभी गुजरात सही है, तक्षशिला पंजाब ये भी करेक्ट है, विक्रमशिला उत्तर प्रदेश ये रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पूछ रहे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? फटाफट से लगाएंगे सभी बच्चे आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार है 14 से 18 तक के आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? फटाफट से सभी आंसर लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नील नदी। ठीक है, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रिवीजन क्लास है, सभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट से अपना जो भी स्कोर हम करेंगे, स्कोर देखेंगे कि हमारा आज की 50 आउट ऑफ कितना स्कोर हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? तो कौन सा है? सभी बच्चे आंसर लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के ज़्यादा हो जाने से हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त में थक्के जमने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये लूसेंट से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं, जितने आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं पिछले PYQ में, वही सभी क्वेश्चन हैं। और ये आपके एग्जाम से आने वाले एग्जाम्स में जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले उन सभी में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किन दो राज्यों के बीच फैला है? तो मालाबार तट किन दो राज्यों के बीच में फैला है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल से कर्नाटक के बीच फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, RBI अधिनियम 1934।
ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है नीति निर्देशक तत्व? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन जो फ्लड है वो उसका संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि विकास। क्या था? कृषि विकास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अस्थायी प्रावधान है? तो कौन सा अस्थायी प्रावधान है? ध्यान रखना आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370। और 370 कहाँ पर से हटाया गया है? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, NH44। कौन सा है? NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 356। कौन सा? 356। और वित्तीय आपातकाल से कौन सा है? 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पूछ रहे हैं पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। ठीक है, 1951 से 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? जो पंचशील सिद्धांत है उसका संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, विदेश नीति से। किससे है? विदेश नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह अयस्क नहीं है? कौन सा खनिज लौह अयस्क नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, बॉक्साइट। कौन सा नहीं है? बॉक्साइट। ठीक है, बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नोटाइट ये क्या है? लोहे के ही प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, कंप्यूटर को। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर को, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? ऑप्शन बी, मछली पालन से। किससे है? मछली पालन से, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है आंखों के लिए? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो कितना है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष होता है। अधिकतम कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य केरल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, कथकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः रूप से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का संबंध किससे है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सड़क परिवहन। किससे है? सड़क परिवहन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर रहना है कि सही है पूछा गया या नहीं पूछा गया, इसमें आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सही है, तो कौन सा युग्म सही है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बना है? महानदी पर। ठीक है, और भाखड़ा नंगल बांध किस पे बना है? सतलुज पर। ये गलत है, नर्मदा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो भारत में मुद्रा जो नोट है वो जारी करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अलोह धातु है? तो कौन सा एक अलोह धातु है इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है लगभग? तो 7.4 होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की आपकी क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 368। कौन सा है? 368। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस डेली जो रिवीजन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको इससे हेल्प मिल सके। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और क्लास को लाइक